अभी जो जोधपुर में जो घटना घटी है एक अधिवक्ता के साथ, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पिछले दिन जो जोधपुर में अधिवक्ता का नृशंस हत्या कर दी गई, सर्वप्रथम हम झारखंड के अधिवक्ताओं के द्वारा इसकी घोर निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि आए दिन इस प्रकार की जो घटनाएं घटती रहती हैं, अधिवक्ताओं की हत्या होता है, तो जब न्याय की हत्या होगी तो हम अपना पक्ष निर्भीक होकर न्यायालय में कैसे रख सकेंगे। इसलिए हमारा मांग है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राज्य सरकार उसके लिए विधेयक लाए और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए ये नीति निर्धारण करे, इस अधिनियम को बनाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग पहले भी उठाई जा चुकी है, लेकिन इसको लेकर अभी तक किसी भी सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई है। वकीलों की सुरक्षा नहीं देखी जा रही है, यहाँ सरेआम जज की हत्या हो जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, इस संबंध में हमारा सीधा सीधा मत है कि यदि एडवोकेट प्रोटेक्शन की बात आज भी हम लोग उठा रहे हैं, इसके पूर्व में भी उठाया गया, लेकिन अगर राज्य सरकार इस पर गंभीर नहीं होती है, केंद्र सरकार गंभीर नहीं होती है, तो मेरा मानना है कि इस प्रकार की इनका उदासीन रवैया है और इससे हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो मेरा ये डिमांड है कि पूर्व में भी उठाए गए और आज भी जो हम बात उठा रहे हैं, जितना जल्द हो सके हम अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकार लाए। यहाँ की जो झारखंड सरकार है, इससे आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या मांग रखते हैं? देखिए, ये हत्या एक अधिवक्ता की है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये हमारा जो है सो मूल जो है सो काउंसिल है। इसके अतिरिक्त हर राज्य में बार काउंसिल बने हैं। सभी राज्यों में अधिवक्ता अपने अपने अधीनस्थ न्यायालयों में, जो संबंधित न्यायालय चाहे व्यवहार न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, सभी न्यायालयों में काम करते हैं। तो अभी जिस तरह से राजस्थान में अधिवक्ता के हत्या के विरोध में वहां के अधिवक्ता एकजुट हुए और राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से उन्होंने जो मांग किया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, तो हमारा मानना है कि झारखंड में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए और हम राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करते हैं कि जितना जल्द हो सके आने वाला जो विधानसभा का सत्र होगा, हम अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का बिल लाए। रांची राजधानी है और यहाँ के व्यवहार न्यायालय के अंदर भी कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, वकीलों के साथ मारपीट, गुंडागर्दी। देखिए, ऐसा है, विधि व्यवस्था ये राज्य सरकार के जिम्मे जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस देश के संविधान में 4 स्तंभ में जो हमारा न्यायपालिका का जो स्तंभ है, ये सर्वोपरि है। लेकिन हम न्याय की बात न्यायालय में करते हैं, हम अपने वकीलों का पक्ष के लिए हम न्यायालय में अपनी पक्ष की बात रखते हैं। लेकिन जहां सुरक्षा व्यवस्था की बात है, ये सारी सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकार के जिम्मे जाती है और यदि इस प्रकार की अगर कोई घटना घटती है तो हम समझते हैं कि विधि व्यवस्था में कहीं न कहीं कोताही बरती जाती है। तो हम राज्य सरकार से मांग करेंगे, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं और जो प्रशासनिक तंत्र में जो उच्च पदों पर बैठे हैं, उनसे भी मांग करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था को उत्तम बनाया जाए। अच्छा, जिस प्रकार के घटनाएं लगातार हो रही है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों अनदेखी कर रही है, आप लोग में कैसा मन में उठ रहा है भावना? देखिए, जब किसी की सुरक्षा की बात पर अगर कहीं कोई ढिलाई अगर होती है या ढिलाई देखी जाती है, तो निश्चित रूप से सरकार के प्रति जो है लोगों का जो है मन में उदासीन भाव आने लगता है। तो हम तो सुरक्षा की बात कर रहे हैं ना। यदि हमारी सुरक्षा पर अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार गंभीर नहीं दिखती है, तो हम तो अपने केंद्र सरकार राज्य सरकार से मांग करेंगे कि भाई आप गंभीरता पूर्वक विचार करिए, हम अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए जो है आप विधि बनाइए। क्योंकि देखिए, जब हम ही असुरक्षित होंगे तो हम अपने वकीलों का पक्ष न्यायालय में कैसे रखेंगे। इसलिए हम ये मांग करेंगे कि जितना जल्द हो सके आप एडवोकेट प्रोटेक्शन का बिल लाएं और जो जोधपुर की घटना घटी है उसमें उचित जांच करा के इस संबंध में जो भी दोषी व्यक्ति है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसा हम लोग झारखंड अधिवक्ताओं की तरफ से मांग करते हैं। परिचय दीजिए। श्याम बिहारी प्रजापति, अधिवक्ता, सह प्रदेश अध्यक्ष, भागीदारी पार्टी, झारखंड। क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटनाओं जो बार बार घट रही है?
देखिए, झारखंड के अंदर विधि व्यवस्था पूरी फेल हो चुका है और आए दिन वो पलामू हो, गढ़वा हो, रांची हो, रांची में तो हमारे साथियों की मनोज कुमार झा की हत्या हुई और आपने देखा कि किस तरह से धनबाद में जो है एक जज साहब की हत्या हुई। जांच पुलिस कर रही है लेकिन ईमानदारी से जांच नहीं हो रहा। आज तक उसमें किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई पकड़े नहीं गए हैं। आए दिन अधिवक्ताओं के साथ साथ जो सरकार की तरफ से गवाह आते हैं उनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और न्याय व्यवस्था की जो सबसे प्रमुख स्तंभ है, खास करके जो है जैसे कि आपको आपराधिक मामले में जिस पर डिपेंड करती है सारे व्यवस्था और जो है इसकी केसेस, उनको गवाह कहा जाता है, विटनेस कहा जाता है। उनकी सुरक्षा अगर नहीं हो पाएगा तो मैं समझता हूं कि न्याय सफल होने वाला नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने जो एक योजना ला करके गवाहों की शेल्टर होम बनाने की जो बात कही है, मैं उसको स्वागत करता हूं। यह सरकार से मांग भी करता हूं कि प्रत्येक जिला मुख्यालय के अंदर गवाहों की सुरक्षा के लिए शेल्टर होम बनना चाहिए और उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। साथ साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग है झारखंड सहित पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए। ये राज्य सरकार की काम है। राज्य सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हम पुनः राजस्थान में जो घटनाएं हुई, बर्बर ढंग से जो हमारे अधिवक्ता भाई की हत्या हुई, जो मनोज कुमार झा की हत्या हुई, इसके पूर्व में धनबाद में भी जो जज साहब की हत्या हुई थी और कई लोगों की हत्याएं लगातार की जा रही है। मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए और जो है न्याय व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया जाए। मैं राजदेव कुमार, एडवोकेट, सिविल कोर्ट रांची।